हम करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम 121 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। सो हम इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम में एक एरे गिवन है प्राइसेस, जहाँ पर जो हर एलिमेंट है वो डिस्क्राइब करता है प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द आई गिवन डे। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमें ये प्राइसेस का एरे दिया हुआ है, तो जो 7 है वो प्राइस है ऑफ स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे। सिमिलरली जो 1 है वो प्राइस ऑफ स्टॉक है ऑन द सेकंड डे। तो हमें प्राइसेस दिए हुए हैं स्टॉक्स के ऑन डिफरेंट डेज इस एरे में। सो हमारा इसमें जो गोल है वो ये है कि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, कि एक ऐसा डे चुनना है जिस पे हम बाय करें और जो हम अगला ऑन अ डिफरेंट डे भी सेल, और हमारा जो प्रॉफिट आए वो मैक्सिमम आए। तो हमें इस तरह से अप्रोच लगानी है। और जो अगर हमें प्रॉफिट अचीवेबल नहीं है तो हमें रिटर्न करना है ज़ीरो। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो इसमें हम इस एग्जांपल में जैसे साफ देख सकते हैं कि अगर हम सेकंड डे यानी कि 1 पे बाय करें और फिफ्थ डे यानी कि 6 पे सेल करें, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि 5 है। तो हम इसे कोड के लिए कैसे अप्रोच लगा सकते हैं? सो बेसिकली इसकी 2 अप्रोचेस हैं। सो सबसे पहली अप्रोच तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली अ 7 को चूज़ कर सकते हैं और फिर इस पे को नेक्स्ट हम इसमें 2 लूप्स लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम 7 को चूज़ करें और फिर हम फॉर पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करें और देखें कि इसमें से मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो कहाँ पर बनेगा। अगर है वो 0 से ग्रेटर है तो हम उसे अपडेट कर दें, अदरवाइज़ 0 रहने दें। तो और फिर हम ऐसे ही कॉन्सेक्यूटिवली 1 पे चूज़ करें, फिर 5 पे चूज़ करें। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर इफ़ वी चूज़ 7 एज़ द डे टू बाय, तो फिर हम इन सारे सेल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम अटेनेबल प्रॉफिट कहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 ही सबसे बड़ा नंबर है। तो जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव इंटीजर में पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर 0 ही रहेगा फिलहाल। और अगर हम देखें कि जो फिर हम बाय को आगे बढ़ाएँगे नेक्स्ट आइटरेशन में, तो फिर हम पूरे के एरे को टुवर्ड्स डिफरेंट एंड अप्रोच करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है। तो हमें दिखेगा कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है, सो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम है हमें इसे अभी 0 पर है और फिर हमें इसे अपडेट करना है। तो हम देखेंगे कि जो 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4, जो कि 0 से बड़ा है, तो हम इसे अपडेट कर देंगे। फिर हम 3 पर आएँगे सेल डे पर, तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2, लेकिन ये छोटा है 4 से, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम आएँगे 6 पे, सो वी विल सी दैट इट इज़ ग्रेटर देन 4, सो वी विल अपडेट इट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। हालाँकि ये सही आंसर देगा, लेकिन दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच और ये मैक्सिमम कोडिंग इंटरव्यूज़ या फिर ओए टेस्ट में काम नहीं करेगा। कंपाइलर भी इसे शायद ना ले, सॉल्यूशन को एक्सेप्ट ना करे। तो हम इसे ऑफ एंड स्क्वायर में तो कर तो सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आई हैव आल्सो गिवन अ नोट दैट वी कैन यूज़ द 2 लूप्स, बट इट विल बी इनएफिशिएंट एंड लीड टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओएफ एंड स्क्वायर। अब हम इसे ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसका अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। तो टू पॉइंटर अप्रोच के लिए हम 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं, बाय फॉर बी एंड एस फॉर सेल। तो हम इन 2 वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाय को पोजीशन पे रख सकते हैं 0 एंड एस को पोजीशन पे रख सकते हैं सेल, कि हम सेल इज़ द डे वी वांट टू सेल द स्टॉक एंड बाय इज़ द डे वी आर बाइंग द स्टॉक। तो हम इसे समझेंगे इस प्रॉब्लम से। तो इसके लिए मैंने एक लाइन चार्ट दिया हुआ है, तो हम इस लाइन चार्ट के थ्रू इसको ईज़िली समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो बी है वो फर्स्ट डे बाय एंड देन वी कैन सेल एट द इंडेक्स 1 और द सेकंड डे। तो हम देखेंगे कि अगर हम बाय करेंगे फर्स्ट डे पर और सेल करेंगे सेकंड डे पर, तो हमें -6 का प्रॉफिट होगा, यानी कि -6 का लॉस होगा, 6 का लॉस होगा। तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, अगर जो सेल के डे पर स्टॉक का प्राइस बाय के डे पर स्टॉक के प्राइस से कम है, तो हम उसे नहीं सेल करेंगे एंड वी विल अपडेट द पोजीशंस। हम सेल बाय को पोजीशन दे देंगे सेल की और सेल को एक पोजीशन और आगे बढ़ा देंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया? सो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हम देखेंगे कि जो बाय है हम सबसे मिनिमम से मिनिमम डे पर बाय करना चाहेंगे,
ये लाइन चार्ट बहुत अच्छे से इसको विजुअलाइज कर सकता है। तो इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब अब जैसे कि बाय और सेल की पोजीशंस अपडेट हो चुकी हैं, तो हम देख सकते हैं कि बाय इज़ एट द लोवेस्ट पॉसिबल पॉइंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बाय है वो सबसे कम पॉइंट पर रहे। तो हम देखेंगे कि आगे एरे में हमें मिला कि एक और पोजीशन है जो करंट बाय से बेहतर है। तो अगर हम कोई भी इस पूरे के पूरे अगले एरो को लें, तो हम देखें तो इन 2 पॉइंट्स को लें, तो ऐसा कौन-सा पॉइंट है कि जिस पर हम बाय करें और तो हमें मैक्सिमम प्रॉफ़िट मिलेगा 7 और 2। तो हम देखेंगे कि इट इज़ पॉइंट 2 यानी कि 1 पर हम बाय करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफ़िट देगा। सिमिलरली जैसे-जैसे एरे आगे बढ़ता जाएगा, ये अप्रोच हमें और क्लियर होती जाएगी। तो जब हम पॉइंट इन यहाँ तक पहुँच जाएँगे, तो ऐसा कौन-सा पॉइंट होगा जिस पर हम बाय करें तो मैक्सिमम प्रॉफ़िट होगा। अभी हम देखें तो सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट अभी भी जो है वो बाय है। तो हमारा ये टू पॉइंटर अप्रोच इस अप्रोच को भी फ़ॉलो करता है कि हम सबसे मिनिमम प्राइस पे स्टॉक को बाय करें। तो अगर हमें आगे बढ़ते हुए कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि करंट बाय पॉइंट से कम है, तो हम उसे नया बाय पॉइंट कर लेंगे और सेल वी विल इंक्रीज़ एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम देखेंगे कि जो बाय है वो अपडेट हो चुका है और सेल इज़ इंक्रीमेंटेड। तो हम देखेंगे कि जो 2 है सॉरी जो 1 है वो 0.5 से कम है। सो वी विल डू m इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ m प्राइसेस ऑफ सेल माइनस प्राइसेस ऑफ बाय। तो हम मैक्सिमम देखेंगे तो जो m की वैल्यू है वो इसमें 4 हो जाएगी। सो वी कैन आल्सो राइट m इज़ इक्वल टू 4। तो उसके बाद हम सेल को आगे बढ़ाएँगे, सो सेल विल बी इंक्रीमेंटेड। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या जो सेल है, वो करंट बाय पॉइंट से कम है, तो हम देखेंगे कि सेल अभी भी करंट बाय पॉइंट से ज़्यादा है। तो उससे हमें अब बाय पॉइंट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम पॉइंट पे बाय को रखना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि अब 3 - 2 जो कि 3 - 1 जो कि 2 हुआ, जो कि मैक्सिमम से कम है, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम सेल को फिर आगे बढ़ाएँगे और हम देखेंगे कि जो 0.6 है, वो 0.1 से इनका डिफरेंस 6 होता है, तो हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। और फिर हम सेल को और आगे बढ़ाएँगे, तो हम देखेंगे ये जो 4 - 1 3 जो कि मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम अपडेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास हमें आंसर मिल गया m = 6। सो हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं टू पॉइंटर अप्रोच से। हमें इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि सेल को हर पॉइंट पे इंक्रीमेंट करना है और सेल को लेंथ ऑफ एरे तक चलाना है और जो उसका डिफरेंस है उसका यूज़ करके मैक्स प्राइसेस ऑफ एस पॉइंट एंड प्राइसेस ऑफ बाय पॉइंट जो मैक्सिमम होगा वो हमें अपडेट करना है। और सेकंड थिंग जो हमें बाय के अपडेशन से वो लिंक करनी है कि हमें ट्राई करना है कि जो बाय है वो मिनिमम से मिनिमम पॉइंट पे रहे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैं बहुत एक और अप्रोच से समझाता हूँ कि जैसे कि अगर हम अब हमारा बाय अभी तक यहाँ पर है, हमें इस पोर्शन में बाय करना है और इस प्रॉब्लम में सेल करना है। तो हमें चाहिए कि हम इस जो पोर्शन में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो, उस पर बाय करें। तो यही इस ग्राफ के थ्रू हमने अप्रोच लगाने की कोशिश की है। तो अब हम इसे लीड कोड में कोड कैसे करेंगे? तो हम इसे लीड कोड पे सोल्व करने के लिए वही अप्रोच का यूज़ करेंगे ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाली का। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट अटेनेबल के लिए, इसे हम 0 रखेंगे ताकि अगर कोई मैक्सिमम प्रॉफिट अटेनेबल पॉजिटिव इंटीजर में पॉसिबल ना हो, तो हम सिंपली मैक्सी रिटर्न करें और वो 0 ही रहे। तो इन और हम अप्रोच की तरह 2 वेरिएबल लेंगे टू पॉइंटर अप्रोच की तरह, इंट बाय एंड इंट सेल, और उन्हें 0 और 1 पर इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो जब भी जो सेल है वो प्राइसेस ऑफ साइज़ यानी कि एरे से कम पे रहेगा, तब तक हम इस इंक्रीमेंट करते रहेंगे और लूप को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इफ़ प्राइसेस ऑफ सेल इज़ लेस देन प्राइसेस ऑफ बाय, तो वी विल डू बाय इज इक्वल टू सेल। तो ये सिंपली उस अप्रोच को दिखाता है कि अगर हमारे पास एक छोटा पॉइंट है बाय करने के लिए, अगर हमें इंक्रीमेंट करते टाइम मिलता है कि कोई एक और पॉइंट अटेनेबल है जिस पर हमारा जो बाय होगा
वो कम से कम होगा तो हम उसे अपडेट कर देंगे। ये उसी अप्रोच को दिखाता है। और एल्स वी विल सिंपली ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्स ऑफ मैक्सी प्राइसेस ऑफ सेल माइनस प्राइसेस ऑफ बाय। और जो सेल है उसको हम हर सिचुएशन में इंक्रीमेंट करेंगे और हम रिटर्न कर देंगे मैक्सी। तो इससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अटेनेबल आ जाएगा। सो वी विल, जैसे कि मैंने इसको रन करके देखा भी है, तो you will see it is expected, and then a solution submit हो गया। So follow for more such videos. Thank you.